नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस बार हम थोड़ा लेट हो गए अपनी व्यवस्था के कारण। चलिए हम फिर से आपको अभी याद दिला दें कि आप पिछले एपिसोड सब में क्या पढ़े थे। हमने देखिए पार्ट 2 को स्टार्ट किया था। पार्ट 2 का एक आर्टिकल यानी आर्टिकल 5 भी पढ़ लिया था। पार्ट 2 नागरिकता संबंधी आर्टिकल है। संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक के में कैसे कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है राज्य द्वारा, उसके बारे में दिया गया है। जिसमें आर्टिकल 5 बहुत महत्वपूर्ण है, जो 26 जनवरी 1950 तक कैसे आप जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आपके माता पिता इस टेरिटरी में जन्म लिए हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, और आप कम से कम 5 साल से साधारण नागरिक की तरह आप यहाँ रह रहे हों तभी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात इसकी आगे जाएगी। आगे इसके अब यही है। अब इसको आप संविधान के जो इंडेक्स था, ये संविधान का इंडेक्स है जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। जिसमें ये तो हो गया 1 से 4। सिटीजनशिप चल रहा है 5 से 11 तक। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब करके आएंगे। तो अभी नागरिकता, तो नागरिकता का जो अगला प्रावधान होगा, नागरिकता जो अगला प्रावधान होगा वो आर्टिकल 6 यानी आर्टिकल 6 को पढ़ेंगे। इंडिया राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कई ऐसी घटनाएं हुई जो लोग यहाँ से वहाँ चले गए, दंगे हुए, फसाद हुए। लोगों को पता भी नहीं था कि वे यहाँ जाएंगे और वहीं रह जाएंगे। कुछ तो ये सोच के भी जा रहे थे कि अभी तो बहुत हालत ख़राब है, अभी हम लोग दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़े हैं, मामला जब शांत हो जाएगा तो हम लोग फिर से आपस आ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं आ पाए, और कुछ आ भी गए आपस। और कोई कोई इससे भी हुए कि वहाँ कुछ यहाँ रहे, फिर कुछ दिन सोचे कि वहाँ अच्छा लगेगा, चलो वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर आपस आके फिर इंडिया चले आए। तो ऐसे भी कई घटनाएं हुई। तो अब बात थी कि नागरिकता ऐसा क्या किया जाए। जो पाकिस्तान में रह रहे थे लोग, यानी जो पाकिस्तान का टेरिटरी क्षेत्र था, हम आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये उस टाइम का, ये ये उस वक्त का मानचित्र है जब जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था। तो आप इसको देखिए कि किस तरीके से उस समय था। देखिए, यहाँ बलूचिस्तान, पंजाब भी भारत के पार्ट में है, सिंध भी भारत का पार्ट में है। तो ये सारे क्षेत्र भारत के पार्ट में ही थे। जब इसका बंटवारा यहाँ से होने लगा, सिंध बलूचिस्तान को अलग करने लगा, पंजाब का 2 फाड़ कर दिए गए, एक भारत के पार्ट में बचा, एक पाकिस्तान के पार्ट में बचा। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ यहाँ। और यहाँ पश्चिम बंगाल यानी जो बांग्लादेश को उस समय पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, तो यहाँ लोग इधर से उधर जाने लगे, यहाँ से लोग उधर से उधर जाने लगे। दिल्ली सब में झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हुआ, गंगा नदी किनारे किनारे वहाँ से आने वाले माइग्रेंट लोगों को बसाया गया। तो बात थी कि भाई उन लोगों को नागरिकता यहाँ कैसे दिया जाए, क्या किया जाए। यहाँ पर उन लोग जो आपस आ गए हैं पाकिस्तान से, उनकी भी तो कुछ मिलना चाहिए ना यहाँ राज्य से। तो अब उन लोगों का नागरिकता के लिए आर्टिकल 6 का प्रावधान किया गया। और इस आर्टिकल 6 में 3 मुख्य शर्तें लिखी गई, 3 मुख्य बात लिखी गई इसमें ABC करके। पहली बात, आप जो है पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भी भारतीय नागरिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त हैं ABC करके। इसमें है कि ही और हीज पेरेंट्स और एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, यानी जो व्यक्ति को नागरिकता मिलना है उसके माता पिता या उसके दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो, यानी भारतीय क्षेत्र जो 1935 भारतीय संसदीय अधिनियम 1935 के तहत जो भारत था उसके अंतर्गत वो जन्म लिया हो, तभी ये वहाँ का नागरिक बन सकता है। दूसरी बात, जब शर्त बी में लिखी गई है, शर्त बी में कहा गया कि भाई यदि वह 19 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, यदि वह 19 जुलाई से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो, यानी पाकिस्तान से भारत आ गया हो 19 जुलाई 1948 से पहले, तो भी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बात है कि यही डेट क्यों रखा गया 19 जुलाई 1948, ऐसी यहाँ क्या हुई थी।
तो आपको आपको याद होगा, शायद मैं जब संविधान सभा का गठन बताया होगा तो उस टाइम देखिए संविधान सभा की शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा फरवरी 1948 में, यानी फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा तैयार हुआ, यानी जो ड्राफ्ट है संविधान की कैसी बनेगी उसका तैयार हुआ। उसके बाद नवंबर यानी नवंबर 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक संविधान सभा का जो भारतीय संविधान सभा बन के तैयार हो गया था, यानी नवंबर 1948 तक भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। नवंबर 1948 से वो नवंबर 1949 तक पुनर्विचार के लिए चर्चा हुई, मतलब 1 साल बना संविधान और 1 साल उसमें चर्चा हुई और लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में टाइम लगा। तो ये ये जो नवंबर 1948 है, यहाँ तक तो संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था, यानी जुलाई, इसलिए उन लोग जुलाई रखा कि जुलाई 1948, क्योंकि उस वक्त तक जो संविधान बनने तक जो आ गया होगा पाकिस्तान से वो नागरिकता ले सकता है, बाद बाकी नहीं ले सकता है। तो ये उसका एक जुलाई रखने का एक कारण है। दूसरा, जब इतिहास में आएंगे तो कैसे माउंटबेटन कितना दिया था उन लोगों को ड्यू डेट, तो इतिहास की घटना एक होगी, तो उसकी चर्चा मैं फिर कभी कर दूंगा। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा यहाँ हो जाएगा। तो अब है कि बी में उसको 2 पार्ट है, ए बी करके। बी का 2 पार्ट है। दूसरा पार्ट बोलता है इफ़ ही माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948 हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इंडिया। देखिए, जब भारत उस समय जब अलग हुआ ना, तो कुछ लोग वहाँ रह गए थे, तो रह गए लोगों को, जैसे उधर से कुछ लोग आने वाले थे पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से जो लोग आने वाले थे, यहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग आने वाले थे भारत, उन लोगों को एक बाद में एक सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता था, कोई सरकारी अधिकारी, कोई पुलिस इंस्पेक्टर, जो वहाँ से ढूंढ के लोगों को लाता था। यानी यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, इस डेट के बाद यदि आप भारत आए हैं, तो आपको कोई सरकारी अधिकारी लेके आना चाहिए। कोई सरकारी अधिकारी कि यहाँ रजिस्टर्ड होके आप आए हैं कि इतना आदमी, जैसे होता है ना कि अभी जैसे इस लॉकडाउन में सरकार ही लेके वर्कर्स मजदूरों को लेके आती है, तो एक सरकार का प्रतिनिधि जाता है और वो बोलता है कि इतना आदमी है मेरे पास, अब इतना आदमी को बिहार पहुंचाना है या झारखंड पहुंचाना है, तो वो कैसे सरकारी अधिकारी अपॉइंटमेंट करता है। तो ऐसे ही कुछ सरकार यहाँ से दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव भेजती थी लाहौर से जाके वहाँ पर कहा जाता था कि आप आइए, वहाँ से जो रजिस्टर कराता था भारत आने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, और वो लोग जो आएंगे तो 19 जुलाई 1948 के बाद यदि इस तरह से आप भारत में प्रवेश किए हैं तो अभी आपको नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये उनका कहना था। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कम से कम लास्ट 6 महीना भारत में निवास किए हों, मतलब प्रॉपरली ऑर्डिनरी तरीका से, ऐसे इलीगल कहीं आप घुस के नहीं आ गए हों, चुपचाप आप सही तरीका से यहाँ रह रहे हों, तब भी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन आप करके यहाँ रह सकते हैं। तो ये आर्टिकल 6 की बात थी। अब आगे, अब आर्टिकल 7, यानी आर्टिकल 7 में क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब ऐसा भी है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापस आ गए हैं, उनके लिए नागरिकता, जैसे एक तो पाकिस्तान से सीधा वापस आने के लिए, कुछ भारत से चल गए, उधर से जो आए उन लोगों के लिए व्यवस्था थी आर्टिकल 6 में। और जो माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आ जाते हैं, वैसा। यानी आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था,
और वो भारत वापस आ गया। तो भारत वापस कब आया? 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वो भारत वापस करता है और आर्टिकल 6 बी के 2 नंबर, यानी आर्टिकल 6 बी के 2 नंबर में क्या था, यहाँ देखिए आर्टिकल 6 बी के 2 नंबर में था कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आएगा वो ऑफिसर के, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ऑफिसर के यहाँ रजिस्ट्रीकृत किया होगा अपने आप को, और वो पाकिस्तान से भारत वापस आया होगा, तो ऐसा व्यक्ति की नागरिकता मिल जाएगी। तो सीधा और स्पष्ट क्या लिखा हुआ है इसमें कि कोई ऐसा भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था और वो भारत वापस आ गया, लेकिन उसकी वापसी विधि के अनुसार हुई हो, ना कि इलीगल, है ना। तो जिसके लिए आवश्यक है कि वो आर्टिकल 6 बी का 2 नंबर के अनुसार अपने आप को रजिस्ट्रीकृत किया हो, तो वो भारत का नागरिक इजीली बन सकता है। तो आप आर्टिकल 7 भी आप कैच कर लिए होंगे, और ये उस समय का अखबार है कि बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय छापा करती थी। उस समय के कुछ कटिंग मिलेंगे, ये ट्रेन में कैसे भर भर के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत वही मंजर जो आजकल इसमें दिखाई देता है। लॉकडाउन में बहुत ये स्थिति इतनी ख़राब थी, मतलब बहुत मेहनत के बाद ये भारत हम लोग पाए हैं, इसे तो हम लोग को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। अब आर्टिकल 8 में आ जाते हैं। आर्टिकल 8 में है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कुछ लोग तो 1935 अधिनियम के तहत जो भारत के नागरिक थे वे बाहर में रहते थे, कहीं अमेरिका फ्रांस, और तो उस समय भी विदेश में रहते थे, कोई लंदन में रहता था, उन लोग की नागरिकता का क्या किया जाए, इसलिए आर्टिकल 8 को जोड़ दिया गया। देखिए सबके लिए यहाँ प्रॉपर व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, तो 8 में क्या है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऐसा व्यक्ति बोलते हैं ना कि अथवा उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत के 1935 अधिनियम के तहत जो भारत का राज्य क्षेत्र था, यानी उस समय का पाकिस्तान भी था, वहाँ में जन्मा हो, मतलब उस क्षेत्र में वो जन्मा हो, लेकिन वो भारत से बाहर कहीं देश में मामूली तौर पर रह रहा हो किसी देश में, तो वो अपने निवास वाले देश में, यानी उसने अपने निवास वाले देश के भारत के राजनयिक प्रतिनिधि यानी जो राजदूत, जो आईएफएस ऑफिसर होता है, यानी भारत का जो प्रतिनिधि है विदेश में, वहाँ अपना नागरिकता का रजिस्ट्रीकरण वो करा सकता है। यानी आप अमेरिका में हैं तो भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव आईएफएस ऑफिसर अमेरिका में है, तो न्यूयॉर्क में, तो उसके यहाँ आप जाके रजिस्ट्रीकरण आप करवाइए, तो आप फिर भारत के नागरिक बनेंगे। तो ये आर्टिकल 8 में विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता थी। तो आर्टिकल 9, 10 और 11 ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें एक्चुअली रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे नागरिकता को किसी का छीना जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, और नागरिकता का आप त्याग देंगे तो क्या होगा, इस बारे में आर्टिकल 9, 10 और 11 में दी गई है। तो अगले एपिसोड में आएंगे तो हम इसका फिर चर्चा करेंगे। तो आज हमने आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 को कवर कर लिया है। आर्टिकल 6 में हमने बता दिया था कि उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो और 1935 अधिनियम के तहत वाले भारत में, तो वो भारत का नागरिक बना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो तब भी नागरिक होगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो परंतु वो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत होकर भारत आया हो तब भी उसको नागरिकता मिलेगी। फिर आर्टिकल 7 में हम लोग आके पढ़े कि भाई 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था। देखिए 1 मार्च 1947 में घोर दंगा फसाद हुआ था, इसलिए वो डेट को रखा गया है 1 मार्च 1947। तब पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वो भारत भी वापस आ गया उस आर्टिकल 6 बी के तहत। जिसे होता है 19 जुलाई 1948 से के बाद कोई रजिस्ट्रीकृत अधिकारी द्वारा रजिस्टर होकर आया हो तब भी वो नागरिकता ले सकता है। अनुच्छेद 8 में विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रबंध की गई कि वे कैसे नागरिक बनेंगे। तो ये था हम लोग का आज का एपिसोड। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इतने मज़े से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आप ऐसे ही सीखते रहिए और ऐसे ही आप देखते रहिए, और आप संविधान के हर एक दांव पेंच से लबालब होते रहिए। मैं आपके समझ बहुत सारी और नई नई कहानियाँ, नए नए प्रावधान
लेके लगातार आपके समक्ष आता रहूँगा। अपनी व्यवस्था के कारण हो सकता है मैं थोड़ी बहुत लेट से आ जाता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर और आपको सारे एपिसोड बता के ही जाऊँगा। मैं पूरा संविधान पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ और आपका एग्ज़ाम किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मैं आपका आभारी रहूँगा। आप सीखते रहिए। धन्यवाद।